दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी अजीत आप सबके सामने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से वीडियो, इस छोटे से टॉपिक में आज आपको 2 नंबर मिलना बिल्कुल तय है। तो बिल्कुल अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आज से इन 2 नंबर को पक्का कर लेना है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो मेरे दोस्त, आज जो बात करने वाले हैं हम, आपके सामने ये हेडिंग पड़ी है। आज की बात होगी पजेसिव प्रोनाउंस पे। जो बात हम लोग करने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस पे करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले एक वीडियो हमने डाला था पजेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपके सामने बात करने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन? तो सबसे पहले तो समझो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। आपने सुना होगा एक पजेशन वर्ड, आपने सुना होगा बेटा पजेशन वर्ड, और पजेशन वर्ड का मतलब होता है अधिकार। पजेशन वर्ड का मतलब होता है अधिकार। तो पजेशन शब्द से बना है पजेसिव, और पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब होता है अधिकार वाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन का जो काम होता है वो क्या करते हैं? तो पजेसिव प्रोनाउन मेरे बच्चे अधिकार दिखाते हैं। क्या करते हैं? ये अधिकार दिखाते हैं, या आप कह सकते हो कि ये अधिकार बताने का काम करते हैं, या किसी चीज पे पजेशन शो करने का काम करते हैं। इनकी जो टोटल संख्या कितनी होती है? तो पजेसिव प्रोनाउन की टोटल संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है? 6 होती है। अब आप कहोगे गुरुजी 6 कौन कौन सी इनकी संख्याएं हैं? एक आपने सुना होगा माइन, एक आपने बेटा सुना होगा आवर्स, एक आपने सुना होगा योर्स, एक आपने सुना होगा हिज, एक आपने सुना होगा हर्ष। उसके बाद एक होता है आपका, क्या होता है? एक होता है आपका दियर्स। यही बेटा 6 के 6 को क्या कहा जाता है? पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। पजेसिव प्रोनाउन आपको बिल्कुल नहीं पता, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो जो पजेशन शो करने का काम करते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? संख्या टोटल गुरुजी 6 होती है। कौन कौन सा? माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, दियर्स हो गया। यानी यही इतने हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब बात करेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करना है, कहां कहां यूज करना है। तो जो इसका बच्चे पहला फैक्ट है तो याद रखिएगा, यानी अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउंस कभी भी, पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन लिखा आएगा तो गलत माना जाएगा। जैसे आपको कभी लिखा मिल जाए योर्स फ्रेंड, क्या मिल जाए? योर्स फ्रेंड लिखा मिल जाएगा, तो मेरे बच्चे ये आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारा फ्रेंड नाउन हो गया, और नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन लिखा है। और यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ यू का पजेसिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे क्या किया जाएगा? यू का पजेसिव एडजेक्टिव, यानी क्या किया जाएगा? योर फ्रेंड कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। यानी पजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी भी नाउन के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या है? पजेसिव प्रोनाउन से जुड़ी दूसरी बात, पजेसिव प्रोनाउन से जुड़ी दूसरी बात, पजेसिव प्रोनाउन बच्चा जब भी सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिर्फ और सिर्फ किसको? दियर को छोड़कर। यानी दियर्स को छोड़ करके, दियर्स को छोड़ करके, यानी ये जितने पजेसिव प्रोनाउंस लिखे हैं इसमें इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी पजेसिव प्रोनाउन 6 होते हैं, जिनमें से केवल दियर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जितने भी लिखे हैं, अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। लेकिन दियर्स के साथ कैसी लगाओगे? लेकिन हम लिखे दे रहे हैं दियर्स अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ बच्चा वर्ब कैसी लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात,
पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आएगा तो सही माना जाएगा। यानी पजेसिव प्रोनाउन अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे आगे देखिए, आगे कहने का मतलब जो चौथा, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन अगर अकेला लिखा मिलेगा तब भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और पांचवी बात, प्रीपोजिशन किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आया है तब भी सही। अगर ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आया तब भी सही। और अगर आपका बेटा क्या पजेसिव प्रोनाउन आया है तब भी सही। यानी इन बातों को बहुत कायदे से आपको समझना है, बस इतनी सी बातें हैं। यानी पजेसिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आएगा तो गलत माना जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन आएगा तो गलत है। अगर पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन आए तो जिस फॉर्म का पजेसिव प्रोनाउन होगा उसी फॉर्म का पजेसिव एडजेक्टिव लगा देना है। जैसे योर्स फ्रेंड था, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा तो इसीलिए योर्स का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिख दिया, योर लिख दिया। अगर यहां पे भी लिख दिया जाता आवर्स मदर लिख दिया जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, आवर्स मदर। ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, आप कहोगे गुरुजी नाउन के पहले तो एडजेक्टिव का यूज होता है और ये तो योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं यूज होता। तो यानी सही बात है, इसको सही करने के लिए आवर्स का एडजेक्टिव फॉर्म क्या लिख दो, आवर मदर कर दो। तो ये बात हो गई। पजेसिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे कह दिया जाए आवर्स इज, ठीक है, कह दिया जाए क्या योर्स इज, ठीक है, कह दिया जाए क्या माइन इज। याद रखिएगा बेटा, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हो, एम लगाते हो, लेकिन आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और माइन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर को पजेसिव प्रोनाउन दियर को छोड़ करके, ये दियर्स को छोड़ करके कोई भी पजेसिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे, तो वर्ब कैसी सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर दियर्स सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। आगे की बात जरा देखिए, पजेसिव प्रोनाउन का यूज अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर किया गया तो सही माना जाएगा। जैसे कह दिया जाए दिस इज, जैसे कह दिया जाए सॉरी दिस बुक इज क्या माइन, दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। आई का क्या, आई मी माई माइन पजेसिव प्रोनाउन। बताओ ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे चलिए, कभी भी आपको इस तरह से लिखा मिल जाए दिस बुक इज माई, तो ये मेरे बच्चे गलत है। क्यों, क्योंकि ये है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव को कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव अकेला लिखा मिलेगा तो वो गलत है। उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, उसी का पजेसिव प्रोनाउन वाला फॉर्म लिख देना है। तो माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई को काट के बाबू माइन कर दोगे तो बात बन जाएगी। आगे लिखा पजेसिव प्रोनाउन अकेला आएगा तो सही है। जैसे ये देखो मैंने लिख दिया था, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तब भी सही माना जाता है। लेकिन अगर आज से समझ लो, यहां पे भर लो कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सही है, लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन आएगा तब भी सही माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हटा के मैं आपके सामने दे दूं। जैसे आपको दे दिया जाए क्या, आपको मान लेते एक ऑप्शन दे दिया जाए एट, या एक आपके सामने प्रीपोजिशन दे दिया जाए क्या, विद। आपके सामने एट लिख दिया जाए, आपके सामने विद लिख दिया जाए। मेरे बच्चे इसी तरह से दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन ले आया जाए तो प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, यानी एट के बाद कभी भी एट आई गलत होता है। क्या होता है,
एट आई अगर कभी भी लिखा जाता है तो गलत होता है। इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, एट मी किया जाता है, तब सही हो जाएगा। इसको सही करने के लिए आप अगर एट आई को एट मी करोगे तब भी सही, अगर एट माइन करोगे मेरे बच्चे तब भी आपका ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आया है तब भी सही, और प्रीपोजिशन के बाद अगर पजेसिव प्रोनाउन आया है पजेसिव केस तब भी सही। यानी कहने का मतलब ये है, और फिर से और एग्जांपल्स देख लो। कभी भी आपको टू के बाद अगर बाबू योर लिखा मिलेगा तो ये क्या है, गलत है। इसको सही करने के लिए टू की जगह क्या करोगे आप, टू की जगह आप योर्स कर दोगे। टू के बाद योर आएगा तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि योर पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आएगा। तो जब भी अगर कहीं एडजेक्टिव अकेला लिखा मिलेगा तो उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, उसी का प्रोनाउन वाला फॉर्म। तो योर का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यानी टू के बाद योर नहीं, फिर क्या करो, टू के बाद योर्स कर दो तो सही हो जाएगा। आगे अगर टू के बाद मेरे बच्चे आपको ही लिखा मिलेगा तो ये गलत है। अब टू के बाद अगर आपको क्या कर देना है, या तो हिम कर दो और या तो आप क्या कर दो, हिज कर दो, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा। एक बार और जरा रिवीजन कर लीजिए कि पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो वे शब्द जो किसी भी चीज पर पजेशन शो करने का काम करते हैं उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है कि पजेसिव प्रोनाउन इनडायरेक्ट अधिकार बताते हैं लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट अधिकार बताते हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन लिखा मिलेगा तो गलत होगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला लिखा जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लिखा मिले तो नाउन सही है, लेकिन उस पजेसिव प्रोनाउन को अपने एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दो। दूसरी बात, पजेसिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर दियर्स को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी मेरे दोस्त, प्लूरल लगेगी। पजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर भी लिखा जा सकता है। आगे चलिए, पजेसिव प्रोनाउन अकेला लिखा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आया तब भी सही, अगर प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव प्रोनाउन आया तब भी सही। तो उम्मीद करते हैं कि शानदार वीडियो का एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसी तरह की शानदार क्लासेस पाने के लिए और डिफेंस में अपना परचम लहराने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेहतरीन अंग्रेजी के अध्ययन के प्लेटफॉर्म पर आज ही से जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्त, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।